आज नारद लाइव के मंच पे आए हैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर दिव्याज्योति सैकिया। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धार्मिक कट्टरता आज के समाज में कैसे प्रभावित कर रहे हैं? अच्छा, ये जो आपका प्रश्न है कि धार्मिक प्रभावता के ऊपर आप पूछ रहे हैं कि समाज में क्या प्रभाव है। धार्मिक जो प्रभाव है समाज में अलग अलग है, सबके लिए अलग है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर लोग धर्म के साथ जुड़े रहते हैं और धर्म को आधार पर लेके समाज को आगे बढ़ा के लेके जाता है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि धर्म को उनको धर्म को आगे रख के समाज व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए उन लोगों को तकलीफ़ होता है और वो लोग चाहते हैं कि समाज व्यवस्था ही माने आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्य के द्वारा ही समाज को आगे बढ़ा ले जाने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। यही मेरा मानना है कि बहुत लोग धर्म को मानते हैं, सामाजिक कार्य को और समाज व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, और बहुत लोग नहीं मानते हैं। ओवैसी और बदरुद्दीन आजमल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओवैसी जो है ये ज़्यादातर यूपी हो, आंध्र प्रदेश हो, उस साइड में, और हमारे जो पूरा राष्ट्रीय एक जो राजनीति है, ओवैसी साहब उधर बहुत एक मुद्दा उठाते हैं हमेशा। ये मुद्दा जो है मुस्लिम का, माइनॉरिटी का ये मुद्दा उधर उठाते हैं। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, खासकर आसाम में बदरुद्दीन आजमल साहब जो है, तो बदरुद्दीन आजमल साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को मानना है आज के दिन में कि दोनों ही बीजेपी का बी टीम के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे कि यूपी में इलेक्शन में आप अगर उस समय इलेक्शन को आप देखा जाए कि उस समय ओवैसी जो था मतलब है, उन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस सहित अन्य जैसे कि समाजवादी पार्टी, उन लोगों का वोट बांटने का जो काम मतलब वो किया था। लोगों का मानना है, जो राजनीतिक समीक्षक हैं उन लोगों का, विश्लेषकों का मानना है कि वो बी टीम के हिसाब से वहाँ पर काम कर रहे हैं और हर बार अपना धर्म, अपना मुस्लिम लोगों के लिए ही वो ज़्यादातर आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ पर जो है बदरुद्दीन आजमल, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, उनका अपना कारोबार है, अपना बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे चलाने के लिए बीजेपी का बी टीम के हिसाब से वो काम करते हैं। समय समय पर वो जो बयान देते हैं, बदरुद्दीन आजमल जो बयान देते हैं, वो बयान जो होते हैं राजनीतिक, उनका मुनाफा के लिए वो बयान देते हैं, ऐसा मुझे मानना है। कुर्बानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुर्बानी, देखिए, कुर्बानी हिंदू हो या मुसलमान, मेरा जो मानना है, जो अपना जो मन में अहंकार है, अपना कि ऐसा कुछ भाव है जिसको समर्पण करना, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने समर्पण करना। मगर ये कुर्बानी जो है, अभी जो कुर्बानी का आप प्रश्न उठाए हैं, खासकर मुझे लग रहा है कि आसाम पे जो कल मतलब एक ईद के बक ईद के समय पर इससे पहले जो कुर्बानी के ऊपर जो प्रश्न उठते हैं, उसके ऊपर मद्देनज़र रखते हुए आपने ये क्वेश्चन रखा है। मुझे लगा है कि कुर्बानी जो है कि लोग सोचते हैं, और ख़ासकर मुसलमान लोग परंपरागत से कुर्बानी देते आ रहे हैं। और उन लोग कुर्बानी किस टाइप से देते हैं कि खुद के लिए, खुद के नाम पर, और जो माता पिता गुजर गए उन लोगों के नाम पर कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी खासकर यहाँ पर जो मैं अगर आसाम के ये जनता के, मुसलमान लोगों, धर्म के लोगों का कुर्बानी को मायने रखते हुए मैं अगर बोलूँ तो यहाँ मतलब गाय बैल को ही ज़्यादा कुर्बानी देते हैं। मगर अभी सरकार ने, राज्य सरकार ने जो अपील की है कि कुर्बानी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ की हिंदू या अन्य धर्म के लोग जहाँ पर ज़्यादा है 5 किलोमीटर के अंदर, वहाँ ये गाय बैल को कुर्बानी नहीं देना चाहिए।
और ये एक आह्वान है। और ये चीज़ को, कुर्बानी को लेके मौलाना बदरुद्दीन आजमल ने पॉलिटिक्स अपना मुस्लिम लोगों के बीच में ही शुरू किया है। वो बीजेपी का एजेंडा पे वो बोल रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ, तो कुर्बानी और ये बलि है, बलि विधान का है हिंदू धर्म का, ये दोनों के खिलाफ मैं हूँ। खिलाफ इसलिए हूँ कि अगर भगवान हो चाहे अल्लाह हो, जो हो, कि ये कभी अपना बच्चा का खून नहीं मांगते हैं। तो कुर्बानी अगर देना है, अपना अहंकार को कुर्बानी देना है, मेरा हिसाब से किसी जानवर को नहीं। जानवर अगर है, अगर भगवान है तो जानवर भी भगवान का ही सृष्टि का मतलब एक जैसे आदमी है वैसा जानवर भी है। इसीलिए गाय बैल जो भी हो, इसको कुर्बानी इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या विकास और प्रगति के लिए धार्मिक भावना जरूरी है? विकास और प्रगति के लिए कतई नहीं। विकास जब आप कहते हैं कि एक सामाजिक विकास हो सकता है और आपकी आर्थिक विकास हो सकते हैं, कि एक समाज और एक सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है लोगों का, तो अर्थव्यवस्था आगे ले जाने के लिए धर्म का जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो राजनीति हो रहा है अभी भारतवर्ष में, अपना देश में, ये जो राजनीति हो रहा है ये धर्म के ऊपर हो रहा है। विकास का ये मुद्दा ये लोग उठाते हैं और विकास के लिए चिल्लाते हैं, बोलते हैं, मगर ये लोग जो कर रहे हैं ये धर्म की भावनाओं को लेके ही खेल रहे, राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे मानना है कि धर्म के द्वारा विकास कभी नहीं हो पाएगा। धर्म और राजनीति पर आपका विचार क्या है? अरे, धर्म और राजनीति देखिए, आज का जो राजनीतिक यहाँ एक स्थिति है, व्यवस्था है हमारा देश में जो है, तो आसाम लो, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये राजनीति का समीकरण धार्मिक भावनाओं को लोगों के बीच भावनाओं को लेके खेलते हैं और एक कार्ड खेलते हैं, वो रिलीजियस कार्ड होते हैं, धर्म का कार्ड होते हैं। वो कार्ड लेके खेल के ही क्या करते हैं, अपना अपना राजनीतिक समीकरण आगे बढ़ा के ले जाते हैं। और ये बहुत सही नहीं है कि धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हुए अपना राजनीतिक जो कैरियर है उसको और राजनीतिकरण का जो हिसाब है इन लोगों का, ये आगे ले जाना ये सही नहीं है। अंधविश्वास और धार्मिक मानदंडों और समाज पर आपका क्या विचार है? जैसे कि आपका प्रश्न है अंधविश्वास, तो अंधविश्वास क्या है? सबसे पहले जिस विश्वास पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जिस विश्वास पर सही नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है, अंध श्रद्धा जहाँ है, मतलब तो अंधा होके जो लोग समर्थन करते हैं, विश्वास करते हैं, जहाँ पर विज्ञान नहीं है, जहाँ पर युक्ति नहीं है, वही है अंधविश्वास। तो आपका प्रश्न क्या था? अंधविश्वास और क्या था? अंधविश्वास और धार्मिक मानदंडों और समाज पर आपका क्या विचार है? नहीं, बार बार तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि धार्मिक मानदंड, धार्मिक जो लोगों का, जैसे कि धर्म किस लिए है, धर्म की एक नीति नियम के अनुसार लोग अच्छा से चल सके, गुजार हो सके, समाज व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए धर्म है। और ये धार्मिक ये व्यवस्था को लेके सब लोग का अलग अलग ये है। धर्म को मानना है, ठीक है, धर्म को लोग मानते हैं, मगर धर्मांध नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से धर्मांध नहीं होना चाहिए। जो लोग, जब लोग धर्मांध हो जाते हैं तो तभी क्या है, समाज व्यवस्था बिगड़ जाते हैं, देश टुकड़े हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और इसीलिए मैं लोगों के प्रति मैं अनुरोध करूँगा कि अंधविश्वास को तोड़ के लोग आगे आए, जो जहाँ युक्ति हो, जहाँ विज्ञान हो, जहाँ सही हो, जहाँ प्रामाणिक हो, उसे अपना कर लेके समाज को आगे बढ़ना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पे आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।